मीज़ान बैंक पाकिस्तान का लार्जेस्ट इस्लामिक और प्रीमियर इस्लामिक बैंक है। इसकी मोर दैन 1000 ब्रांचेस, 330 सिटीज़ और 1200 एटीएम्स का एक ह्यूज नेटवर्क है। मेरा नाम अदनान सगीर है और हमारी आज की डिस्कशन मीज़ान बैंक के ऊपर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि मीज़ान बैंक की आलमोस्ट 1000 से ऊपर ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में और 1200 से ज़्यादा एटीएम्स हैं और ये पाकिस्तान की 330 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहा है। जो पिछला 2023-24 का जो साल गुजरा है, इसमें 1.77 ट्रिलियन रुपीज़ के इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सुकूक इशूज़ किए। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो 84.5 बिलियन रुपीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैंक ने जनरेट किया। डिपॉजिट्स की अगर बात करें, क्योंकि बैंक्स डिपॉजिट के ऊपर ही चलते हैं, तो 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ का इनके पास इस टाइम डिपॉजिट मौजूद है और टोटल जो एसेट्स हैं बैंक के वो 3 ट्रिलियन रुपीज़ के, 3 खरब रुपए के इनके पास इनके एसेट्स इनके पास मौजूद हैं। एम्प्लॉइज़ की अगर बात करें तो ये 17,000 एम्प्लॉइज़ को होल्ड किए हुए हैं। 17,000 एम्प्लॉइज़ इस बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये प्रीमियर इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान के अंदर और इन टर्म्स ऑफ जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो इन टर्म ऑफ अगर इसकी हम फ्री फ्लोट की बात करें, अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे जाएं तो इसका जो स्क्रिप्ट कोड है वो MEBL है। मीज़ान बैंक के नाम से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और अगर इसकी फ्री फ्लोट की बात करें तो ऑलमोस्ट इसका 25% फ्री फ्लोट है मार्केट में, ठीक है। और अगर हम इसकी EPS की बात करें तो एक फेबुलस स्टोरी आपको ग्रोथ की नज़र आ रही होगी कि 2020 से लेकर 2023 में अगर आप इसके रिजल्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट 2020 से 2023 तक जो इसके रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट 3x हो हुए हैं, यानी 3 गुना इसके जो प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग पर शेयर वो बढ़ी हैं। 2020 में 13 रुपये की EPS थी इनकी और 2023 में अभी जो इन्होंने फाइनल रिज़ल्ट लिया है वो 47 रुपीज़ का EPS इन्होंने दिया है और वही जो EPS है वो इनके 84.5 बिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इनकी टैक्स की भी काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन टर्म्स ऑफ अगर पे आउट्स देखें तो ये अपने हर क्वार्टर में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा पे आउट्स दे रहे हैं। तो ये बैंक आज की जो डिस्कशन है या आज का जो ये हमारा एक स्क्रिप्ट जो हमने चूज़ किया उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस यही है कि आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करें जो पाकिस्तान के अंदर कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम दोनों को ना सिर्फ प्रमोट कर रहा है, ना सिर्फ आपका जो कैपिटल है वो बैंक के शेयर्स की कैपिटल गेन की वजह से एप्रिशिएट हो रहा है और उसके साथ साथ बैंक आपको अपने प्रॉफिट से भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे रहा है। तो एक इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम की बात करें तो एक अच्छी इम्प्रेसिव इनकी एक ग्रोथ स्टोरी है। और अगर हम इसके चार्ट के ऊपर आएँ तो चार्ट पे अक्सर मैं आपको बताता हूँ, हम हमेशा सीधे तरीके से, आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी कंपनी को चूज़ कर रहे होते हैं तो क्यों चूज़ करते हैं। तो आज किसी और वीडियो में एक कमेंट आया मुझे, जो मेरे एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा कि आप वर्ल्ड टेलीकॉम जो WTL है उसके बारे में कुछ हमें बताएं। तो मैं अक्सर बताता होता हूँ अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने जो भी फेलो इन्वेस्टर्स हैं, जब भी उनसे मेरी बात होती है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हों एक जो आपको आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं न कहीं नज़र आ रही हो। दूसरी, उसके चार्ट को समझना आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं हो। अगर वो उसका उस कंपनी का चार्ट अगर आप अपने बेटे को दिखाएँ, अपनी बेटी को दिखाएँ और वो आपको बता दे कि ये बाबा या मामा ये जो चार्ट है, या भाई या अगर आप किसी अपने छोटे भाई को दिखाएँ, तो अगर वो आपको ये बता दे कि ये भाई जो ये स्क्रिप्ट है ये अप ट्रेंड में है, तो आपको कौन-सी और आपको साइंस चाहिए कि आप वो साइंस आप दौड़ाएँ, या कौन से ऐसे टूल्स चाहिए, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो आप उस स्टॉक के ऊपर अप्लाई करें और आप
उसमें एंट्री लें और फिर उस स्टॉक को कंटिन्यूसली होल्ड करें। अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो एक जो इसने अप साइड स्टार्ट की थी 2023 जुलाई में, इसने अपनी अप साइड स्टार्ट की, तो 82 रुपये का ये शेयर था। ऑलमोस्ट ये अभी 1.5x तक के रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर आप इसका मंथली का चार्ट देखें, जो हमेशा मैं अपने व्यूवर्स आपको भी बताता हूँ, अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, कि आप देखें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको कौन से ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो आप उसके ऊपर लगाएंगे और आपको वो बताएगा कि यार आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहें। ये सिंपली स्टॉक है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये नीचे आया और उसके बाद इसने जो अपनी अप साइड के ऊपर एक रैली स्टार्ट की, एक भी दफ़ा मंथली के RSI में 40 से नीचे ये नहीं गया। 2008 से लेके अगर आप देखें 2009 में इसने एक दफ़ा ये बीच में नीचे की साइड पे इसको ब्रेक किया है और उसके बाद ये कंटिन्यूसली अप साइड के ऊपर है। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा डिफ़िकल्ट है, कौन सा किस तरह की डिफ़िकल्टी है कि अगर आप इतनी अच्छी कंपनी को आप पिक नहीं कर रहे। बेहतरीन कंपनी है। अगर आपको ये अच्छे रेट्स पे मिलती है, अच्छी जगह आप इसको एंट्री कर लेते हैं, तो आपने इसके ऊपर बस राइड होना है और एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो इस तरह की कंपनीज़ में आपने अप्लाई करना है और कंटिन्यूसली इसके अंदर आपने अपनी जो पोजीशन है उसको इंक्रीज़ करते रहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन है और मैं आपका ये फीडबैक जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप दें कि ये इतना सिंपल है, इतना आसान है इस तरह की अच्छी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसको देखना कि आप नेकेड आई से देख के आप बता सकते हैं कि यार ये स्टॉक अप ट्रेंड का स्टॉक है और मुझे इसमें जहाँ भी अगर रीज़नेबल प्राइस, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो फॉर श्योर अभी तो ये एक बड़े मैसिव किस्म के अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 1.5 से 2 साल की करेक्शन ली है और अपने ऊपर की साइड के ऊपर इसने अपनी अप साइड स्टार्ट की हुई है। लेकिन कहीं भी अगर आपको अभी इसने 2023 में लास्ट ईयर जून में एक चांस दिया था, आप यहाँ एंट्री ले सकते थे और अगर आपने ये मिस किया तो फिर आपको यहाँ एंट्री थी, फिर बीच में यहाँ की एंट्री थी 152 पे, फिर यहाँ के एंट्री का मौका दिया है। तो अभी ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसने करेक्शन लेनी है और उसके बाद इसने जो भी है फिर अपनी आगे रैली स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आप इसके चार्ट को देखें, सिंपल तरीके से देखें, बहुत ही एक लेमैन अप्रोच भी रखें, तो आप इसकी देखें कि एक भी दफ़ा इसने RSI 40 मंथली पे नीचे की साइड पे ब्रेक नहीं की। यहाँ भी इतने वर्स्ट हालात में भी यहाँ ये आया 2020 में मार्च में जब कोविड था और उसके बाद इसने यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर वाली साइड पे स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जब ये 2023 में लास्ट ईयर जब ये मार्केट अपना मैसिव करेक्शन ले रही थी और उस टाइम भी इसने 40-41 पे आया और उसके बाद इसने नेक्स्ट रैली ली और आगे का सफ़र स्टार्ट कर लिया। तो इतना आसान है अच्छी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसमें इन्वेस्टेड रहना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, आप मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्ज़िट होना है, इस तरह की कंपनीज़ में अगर आपको अच्छी प्राइसेस में शेयर मिल जाते हैं और आप लेके बैठ जाएँ और फिर आप अप साइड पे उसको एंजॉय करें, उसकी कंप्लीट राइड को एंजॉय करें। तो अभी फॉर द टाइम बिंग ये एक टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है। ये आपको हो सकता है अगर हम इसका डेली का चार्ट देखें तो 209 रुपये पे ना ये मोस्ट लाइकली कहीं 209, 222, 217, 18 इसके राउंड अबाउट आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा और आप अपनी एक एंट्री पॉइंट यहाँ बना सकते हैं। और फिर देन अप साइड के ऊपर ये जब यहाँ से ऊपर 248 से ऊपर ब्रेक करे तो आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते जाएं और फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाए आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको राइड करते रहें। ये तो होगी डेली पे एंट्री। और आपने यहाँ से अगर RSI को भी देखना है तो यहाँ 2024 में यहाँ उसने इसी साल सितंबर में आपको एक चांस दिया, ठीक है। यहाँ आप देखें जब से इसने अपनी अप साइड स्टार्ट की थी एक भी दफ़ा इसने 40 के जो RSI है उसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ इसने ब्रेक किया था, यहाँ आपको एक एंट्री का पॉइंट मिल सकता था, यहाँ आप एंट्री लेते तो आपके लिए आसान था। लेकिन अभी यहाँ आप देखें मंथली पे अगर आपने इस पे एंट्री लेनी है तो आप देखें, वेट करें कि अगर ये RSI नीचे आती है, अभी तो ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, अगर RSI
2021-22 पे आती है, तो नीचे वाली साइड पे अगर RSI आती है और यहाँ कहीं आपको मिलता है, तो आप इसको बाय करें और फिर इसको एंजॉय करें जनाब फॉर लाइफ के लिए। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहें, कचरा कंपनी में, पेनी स्टॉक्स में मत इन्वेस्टेड रहें। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर भी अपने दोस्तों को भी, कि जो चीप है वो एक्सपेंसिव है और जो एक्सपेंसिव है वो चीप है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा, जब आप क्वालिटी बिजनेसेस में, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो फिर आप बेशुमार परेशानियों से, बेशुमार टेंशन से बचे रहते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको पोर्टफोलियो की असेसमेंट चाहिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं पर्सनली या मेरा कोई टीम मेंबर आपसे विद इन 24 टू 48 आवर्स आपसे रब्ता करेगा और आपको फीडबैक आपके पोर्टफोलियो पे देगा। फ्रीली हम असेस करके दे रहे हैं अभी अपने व्यूवर्स के लिए। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।